राक्षस प्रवृत्ति का, इसीलिए हम बीजेपी का नाम रखे हैं भस्मासुर। सब राक्षस है, सब राक्षस है। यही जो है पुतनाबाई है, इसका नाम आज दिन से रख देते हैं पुतनाबाई। ईश्वर से बात होता है, आपके लिए कुछ करवा देंगे। पुतनाबाई है, पुतनाबाई है राक्षस। ये बताइए आप कौन सा पार्टी को वोट देते हैं? हम तो देते हैं राजद को वोट देते हैं। कुत्ता बनना है, ऊंट बनना है? वो इंसान है या भगवान है? ये भी तो बोल दिया है कि भगवान से बात होता है सीधा। उनको सीधा भगवान से बात होता है। हाँ। ये भाजपा के है ना, भाजपा वाले को भगवान से ही बात होता है। बनेंगे तो पहले अपने घर वाले अपने घर वाले को कहे ना दे, अपने घर वाले को स्वर्ग भेजें, दूसरे को क्यों भेजेंगे? वो दूसरे को क्यों भेजे? अपने घर वाले को भेजेंगे। ये उषा जी का व्यक्तिगत बयान है, इससे भाजपा का कोई मतलब नहीं है। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जो है ऊंट भैंस बकरी कुत्ता बनेगा। क्या वर्तमान बीजेपी के विधायक जो है उनका साफ तौर कहना है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो अगले जन्म में कुत्ता बेर ऊंट बनेंगे। मेरी बात जो है सीधा भगवान से होता है। इसी बीच हम लोग जनता के बीच में जनता से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? उषा ठाकुर जो है बीजेपी की विधायक, वो डायरेक्ट बोली है जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो अगले जन्म में ऊंट भैंस बकरी बनेंगे। वो इंसान है या भगवान है? ये भी तो बोल दिया है कि भगवान से बात होता है सीधा। उनको सीधा भगवान से बात होता है। हाँ। ये भाजपा के है ना, भाजपा वाले को भगवान से ही बात होता है, इंसान से बात नहीं होता। कभी कुछ बोलेंगे, कभी बोलेंगे हमको वोट नहीं दिया, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। उषा ठाकुर बोल रही है, अब बताइए आप जितना बोलेंगे उतना ही भाजपा का वोट बैंक। वर्तमान विधायक है अभी, जितना बोलेंगे उतना ही भाजपा को लॉस होगा। लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा। क्योंकि जब इतना बोल रही है हिंदू बाती वोट हमें नहीं देगा, बकरी क्या चीज में जन्म लेगा, तो ये समझ रहे हैं ना क्या बोल रही हैं, क्या के वोट लेना चाह रही है, क्या हिंदुओं पर दबाव बना। तो जनता जो है बीजेपी को वोट देता है। जनता अगर बीजेपी को वोट अगर देता तो 400 पार होता। जनता अगर बीजेपी को वोट करता तो 400 पार जो लोग वोट दिए यानी कि वो लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वर्ग प्राप्त होगा वो लोग को। और जो लोग नहीं बीजेपी को वोट देते हैं वो ऊंट भैंस बकरी बनेंगे। तो पहले अपने घर वाले को कहे ना दे, अपने घर वाले को स्वर्ग भेजें, दूसरे को क्यों भेजेंगे? वो दूसरे क्यों भेजे? अपने घर वाले को भेजेंगे। ये उषा जी का व्यक्तिगत बयान है, इससे भाजपा का कोई मतलब नहीं है। भाजपा का ऑफिशियल बयान नहीं है। ये विधायक है, विधायक का बयान जो है वो माने करता है। उनका व्यक्तिगत बयान है, सब ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है 18 वर्ष के बाद आप अपनी मर्जी। जनता तो बात करेगी ना इस चीज पे, देखिए हमारा काम है वही बात करेंगे। उन्होंने जो भी बोला मैं निंदा करता हूँ। वो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जनता को अपना अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। 18 वर्ष के बाद आप जिसको मन करे आप वोट दे सकते हैं। वो उनका व्यक्तिगत बयान था, मैं निंदा करता हूं। वोट किसको देते हैं? अब ये कैमरा पे पूछने का अधिकार भी नहीं है, आपको बोलने का नहीं है। अब हमको तो एनडीए, अगर आप वोट नहीं देते होंगे बीजेपी को तो फिर आप अगले जन्म में भैंस ऊंट बकरी बनेंगे। नहीं, हम तो भाई लोकसभा में जेडीयू को दिए थे, क्योंकि एनडीए से जेडीयू थे तो जेडीयू को वोट दिए थे। तो लोकसभा में जेडीयू को वोट दिए क्योंकि एनडीए। आप किसको वोट देते हैं? हम लोग तेजस्वी यादव को। तो आप तो अगले जन्म में क्या बनेंगे? ऊंट भैंस बकरी बनेंगे आप तो। ऊंट भैंस बकरी बनने वाले वो 20 साल से लोगों को बनाने में लगे हुए हैं, तब उनको बनाने का जरूरत है। अब उनका टाइम हो गया है। ऊंट बकरी भैंस कुत्ता सारे लोग वही लोग बनेंगे। अब टाइम खत्म हो गया। 20 साल से राज किए ना भाई। ईश्वर से बात होता है, ये भी बोली है वो। उषा ठाकुर बीजेपी की वर्तमान विधायक है। तो उषा ठाकुर जो बोली है ना, तो खुद को अपना सीट तो पहले बचा ले, लड़के दोबारा समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़ी है उषा ठाकुर। तो मतलब उनको जो वोट नहीं देगा वो अगले जन्म में भैंस ऊंट बकरी बनेगा। अगले जन्म में कोई अच्छा काम लोग करेगा ना, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा वो अच्छे जन्म में कुछ अच्छा काम करके दुनिया में आएंगे। तो उल्टा बोल रही है। उनको बोलने, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। बनेगा भगवान फैसला करेंगे, ना वो विधायक ना ये करेंगे। ये जो बोल रहे हैं इसको ये बोल रहे हैं जो भी बोलिए भगवान से सीधा बात होता है। तो भगवान से बात होता है तो उनको बता देंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, देंगे तो ऊंट भैंस बकरी बनेंगे। भगवान से बात कुछ नहीं होता। लोग चमड़ा का जमाना कुछ भी बोल देते हैं। ये उषा ठाकुर जी का व्यक्तिगत बयान है, इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। और भाजपा संविधान का समर्थन करती है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप अपनी मर्जी से किसी को वोट दे दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा इधर आइए, हम आपसे पूछेंगे बीजेपी के वर्तमान विधायक जो है उनका साफ तौर कहना है जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जो है ऊंट भैंस बकरी कुत्ता बनेगा। क्या? हाँ।
कौन है ये उषा ठाकुर जो बोली उनका बयान आप बता रहे हैं? क्या आप बोल रहे हैं जी? ये कुछ दिन में बोलेगी कि जो हिंदू नहीं है बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। अब प्रमाण देने लगेंगे, बोलते हैं भगवान से बात होता है। अब तो एक से एक बीजेपी सरकार में नया नया बाबा नया नया ये सब मैडम पैदा होते जा रही है, पता नहीं का भविष्यवाणी करने लगे। कुछ दिन में ये भी बोल देगी कि क्या। अच्छा ये चीज हमको समझ आता है, जब इनकी सीधी बात होती है तो बंगाल में जब हिंसा हो रहा था अभी उस पर इनको नहीं दिखा था, भगवान से बात नहीं हुआ था। अगर इस पे ही दिख गया था कि क्या सच में वो हिंदू ही थे जो हिंसा कर रहे हैं या फिर मुसलमान ही थे जो हिंसा कर रहे थे, ये क्यों नहीं दिखा? अब ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे जो हिंसा करवा रहे थे बंगाल में। अगर जो भी करवा रहे थे बहुत ही गलत करवा रहे थे। सरकार कहाँ थी? केंद्र में इनकी सरकार है, हिंदू की बात करते हैं और हिंदू ही आज खतरे में है। अच्छा, ये बताइए कि आप वोट किसको देते हैं? जो अच्छा काम करेगा क्षेत्र में, हम थोड़ी ना चेहरा देके किसी को देंगे। अगर बीजेपी हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, चाहे आरजेडी करेगा चाहे जदयू करेगा, उसको वोट देंगे। थोड़ी ना आरजेडी अच्छा काम करे तो आप आरजेडी को देंगे, लेकिन उनका साफ तौर कहना है जो विपक्ष पार्टी जो बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट देगा तो वोट बहस बनेगा। एक चीज सबसे बड़ा सवाल, अभी वो विधायक हैं, ठीक है, तो अभी अगर कल के डेट में अगर किसी और पार्टी में चली जाएगी तब उनका क्या इस पे बयान होगा, तब तो कुछ और बोलेंगी। तो देखने लायक तो होगा उनके अगर ये बयान तो फिर उनके ऊपर भी ये लागू होना चाहिए ना कि भेड़ बकरी जो दूसरा लोग अगर कह सकती है, अगर कल के डेट में पार्टी पलट लेती है तब उन पे भी ये लागू होता है कि नहीं? ये सवाल आप पूछिए ना उनसे, जरा क्या बोलिएगा। अच्छा इधर सुनिए, आपसे बात करेंगे। अच्छा बीजेपी के वर्तमान विधायक जो है उनका साफ तौर कहना है जो बीजेपी का वोट नहीं देगा वो अगले जन्म में भैंस उठता कुत्ता बनेगा। यानी कि उनके पूर्वज बीजेपी को वोट नहीं देते थे। आज बीजेपी आया ना, आज बीजेपी आया राक्षस प्रवृत्ति का, इसीलिए हम बीजेपी का नाम रखे हैं भस्मासुर। सब राक्षस है, सब राक्षस है। यही जो है पुतनाबाई है, इसका नाम आज दिन से रख देते हैं पुतनाबाई। ईश्वर से बात होता है, आपके लिए कुछ करवा देंगे। पुतनाबाई है, पुतनाबाई है राक्षस। अच्छा, ये बताइए आप कौन सा पार्टी को वोट देते हैं? हम तो देते हैं राजद को वोट देते हैं। कुत्ता बनना है, ऊँट बनना है, अरे बकरी बनना है। वो राक्षस प्रति है और भस्मासुर है बीजेपी। वो कब क्या किसको बोल देगा कहना मुश्किल है। अच्छा ये बताइए आपको क्या, आप कौन सा पार्टी को वोट देते हैं? अभी तो हमको वोट देने का उम्र हुआ है। अभी इस साल में वोट देंगे हम। तो आपके घर में किसी को कोई वोट देता होगा? हाँ। कहाँ जाता है? कहाँ जाए? इंडिया गठबंधन में जाता है। जुमला अगले जन्म में क्या बनेंगे? कुत्ता भैंस बकरी बनेंगे। हम लोग तो शुरू से देते आ रहे हैं ना, और जिनके पूर्वज कांग्रेस को वोट दे के आज बीजेपी में पलायन कर चुके हैं उनसे पूछे कि अगले जन्म में वो क्या रहेगा। ईश्वर से बात होता है उषा ठाकुर का। ईश्वर से हम क्या बेतुका तरीके से सवाल है। ईश्वर से बात होता है तो उनसे पूछे कब हिंदू राष्ट्र होगा। एक कार्यक्रम जो हो रहा था, कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर कह रहे हैं कि मेरा ईश्वर से बात होता है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो कुत्ता भैंस बकरी बनेगा आगे। उनका पूर्वज भी बीजेपी को वोट नहीं देता था। वही तो हम बोल रहे हैं, उनका पूर्वज आने जो 40 साल लगातार कांग्रेस ने शासन किया तो कैसे किया? उनके पूर्वज लोग वोट देते थे तभी तो मतलब शासन किया ना। तो उनके पूर्वज, आप अपने पूर्वज को भी गाली दे रहे हो ना, पूर्वज को भी गाली दे रहे हो। तो बेतुका बात है ये सब कि ऐसा मतलब बेतुका था ऐसा कुछ, मतलब कुछ बीजेपी वाले के पास कुछ करने बोलने का तो है नहीं, धरती स्थल पे काम करने के लिए तो कुछ है नहीं, बस जुमला देखना और हिंदू मुस्लिम करवाना और ऐसा बेतुका बात। वर्तमान विधायक भी है, विधायक के मुंह से ये सब बात सुनना। वही तो बोल रहे, जिस क्षेत्र के विधायक है उस क्षेत्र के जो जनता है ना वो जान जाए कि ऐसे ऐसे विधायक को चुन के भेजते हैं जो ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग हैं। देखिए तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में करके बताया। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे।